ठीक है। ये उतार लिए सारा, तो बताओ फिर चलते हैं आगे। करीब तुम हो मीटिंग में? जी सर। खामोश हो इतने यार। समझ नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ। नहीं नहीं सर, समझ आया। ठीक है बेटा, अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों ने अच्छा जी। तो हम वेव्स पढ़ रहे थे, और वेव्स के अंदर हम लोगों ने ग्रुप लेसन के अंदर लास्ट क्लास में, एक तो हमने लास्ट क्लास में मल्टीपल चॉइसेस किए थे, उसके बाद फिर जो है मैंने अभी स्टेशनरी वेव्स शुरू करवा दिया। स्टेशनरी जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए रिकैप कर लेता हूँ जल्दी से, फिर आगे चलने क्वेश्चंस की तरफ। स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो मूव नहीं करती। प्रोग्रेसिव वेव्स वो वेव्स होती हैं जो जा रही होती हैं। ठीक है। अब स्टेशनरी वेव्स बनती कैसे, कि दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की आके टकरा जाएं, और इस तरह से टकराएं कि उन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आके मिल जाए। ठीक है। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास ये होती है कि हमने एक स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में ज्वाइन कर दिया, तो मैंने दो तरफ से जो है उसको फिक्स कर दिया, और उसको मैंने प्लग कर दिया। ठीक है। आपने गिटार के तार को देखा होगा, गिटार के तार को जब मैं करता हूँ तो वो बकायदा वेव्स जाते हुए नजर आते हैं, मगर वो आगे नहीं जाते, फिर वो वापस आते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं कि गिटार की जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करती ही चले जाए और वो मूव करके आगे निकल जाए, नो, स्टॉप्स। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीजें ना आप लोगों ने याद रखनी है। कुछ चीजें याद क्या रखनी है, कि भाई हमारे पास जो है, या तो स्ट्रिंग का सवाल होगा या एयर कॉलम का सवाल होगा। ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से वेवलेंथ का पता है, आपको फ्रीक्वेंसी का पता है, आपको जो है वो वेव स्पीड का पता है, तो ये सारी चीज आपको पता है। अगर हमारे पास पहला वाला जो है फंडामेंटल, इसको कहते हैं बेटा हार्मोनिक्स या ओवरटोन। तो फंडामेंटल ओवरटोन जो है वो क्या है, कि आपने सिंपली क्या किया कि स्ट्रिंग को दो पार्ट्स, दो जगहों से सस्पेंड कर दिया, और उसको हल्का सा प्लग कर दिया, तो एक झोल बन गया उसके अंदर। तो ये आपके पास फर्स्ट ओवरटोन या फिर फंडामेंटल हार्मोनिक कहलाएगा। और इसमें जो इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी ना, वो आधे वेवलेंथ के बराबर होगी। तो लैम्डा जो है वो 12 के बराबर हो जाएगा, कि स्ट्रिंग को डबल कर दो। ठीक है। तो वो हो जाएगा, यानी कि आपके पास अगर दो इसमें लूप्स बनेंगे, तो ये जो है कंप्लीट वेवलेंथ हो, एक लूप हाफ वेवलेंथ के बराबर। ठीक है। अगर आपने और जोर से इसको झटका दिया, यानी इसको प्लग किया, तो फिर आपके पास दो लूप्स बन जाएंगे और ये कंप्लीट वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है। तो एल जो है वो आप लेमडा के बराबर हो जाएगा। सहर, काश तुमने 1 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया होता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ने कितना पूछा, सर आपने हार्मोनिक्स पढ़ा दिया, हार्मोनिक्स पढ़ा दिया, हार्मोनिक पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के वापस रिकैप करने। तो कोई एक बच्चा वॉलंटरली बता देगा जरा,
क्या पढ़ा है हमने अभी तक? चलो भाई बताओ अपना, कौन बताएगा? अब्दुल मुकीत आप बताएं, स्टेशनरी वेव की कंडीशन क्या थी? दो वेव्स होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ओवरलैप करनी चाहिए, ठीक है, और एक कॉमन पॉइंट पे ओवरलैप करनी चाहिए, शाबाश। ठीक है, तो इसमें जो है ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा और ग्रुप पे ऑलरेडी पड़े हुए नोट्स। तो यार इसमें जरा याद करनी है आप लोगों ने चीजें कि, कि फंडामेंटल हार्मोनिक में क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक में क्या होगा, सेकंड हार्मोनिक में क्या होगा। आप बस ये समझो इसमें कि आपने क्या करना है, स्ट्रिंग को आपने ज्यादा जोर से प्लग करना है तो उसमें ज्यादा लूज बनते चले जाएंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास इस तरह से ये स्टेशनरी वेव्स बनती है। तो उसमें देखो एक ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है ना हम इसको सेट कर सकते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे, वो ज्यादा ज्यादा वेव्स क्रिएट करता जाएगा और उसमें ज्यादा जो है वो नोड्स और एंटी नोड्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, एयर कॉलम्स जो होती हैं वो एयर कॉलम्स में इस तरह से नोड्स और एंटी नोड्स बनते चले जाते हैं। यानी कि अगर हम एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को अगर मैं वाइब्रेट करवाऊं और उसको मैं ये एयर कॉलम के अंदर यानी कि ग्लास ट्यूब के अंदर रख दूं, तो बकायदा आप ये फील करेंगे कि वो जो ग्लास ट्यूब है वो वाइब्रेट कर रहा है। क्यों? उसके अंदर जो है वो साउंड वेव्स जो है वो बकायदा वेव्स एंटी नोड्स और नोड्स बना रही है। और एक जगह पे जो है वो मैक्सिमा है, एक जगह पे मिनिमा है। और वो वेव जो है वो उसके अंदर ही ट्रैवल करेगी, यानी कि वो स्टेशनरी हो जाएगी, एक जाएगी और दूसरी आएगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर आपके पास एयर कॉलम एक तरफ से खुला हुआ है तो ये ओपन एट वन एंड का केस है, ठीक है। और अगर दोनों तरफ से खुला है तो ओपन एट बोथ एंड का केस है। और अगर वो बंद है तो फिर ये पहला वाला जो मैंने बताया इन एयर वाला। ठीक है, ये टेबल याद कर लेना। अगर तुम्हारे पास फर्स्ट हार्मोनिक बन रहा है ओपन एट वन एंड में, तो देखो नोड ये मैंने अभी बना के दिखाया था। नोड और एंटी नोड्स क्या होते हैं? नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे मिनिमम एनर्जी होती है, और एंटी नोड्स वो होते हैं जहां पे मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो अगर मेरे पास एयर कॉलम ओपन एट वन एंड है तो उसके अंदर एक नोड और एक एंटी नोड बनेगा। ठीक है बेटा, तो आपके एयर कॉलम की जो लेंथ होगी वो एक कंप्लीट वेवलेंथ का क्वार्टर होगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट हार्मोनिक के बाद आपके पास सेकेंड हार्मोनिक पे बात आ गई, तो उसमें क्या होगा, एक पूरा नोड बन जाएगा और उसके बाद जिस तरह फर्स्ट वाला था यानी उसमें एक आपने ऐड कर दिया। तो अब आपके पास नोड टू नोड जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय टू होता है, और एक नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय फोर होता है। तो अब ये सेकेंड हार्मोनिक जो होगा ये हो जाएगा थ्री बाय फोर लैम्डा। कैसे हो रहा है सर? नोड से नोड जो है वो लैम्डा बाय टू हो गया, और नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय फोर हो गया। तो जब आप लैम्डा बाय टू और लैम्डा बाय फोर को ऐड करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा थ्री अपॉन फोर लैम्डा। ठीक है, जी सर। सही। और आगे जाते रहेंगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये आसान चीज है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। करते हैं भाई, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो वेव्स के अंदर चलते हैं। अच्छा यार ये देखना पड़ेगा, ये सुपर पोजिशन में डाला है इन्होंने या वेव में डाला है? ये मुझे लग रहा है सुपर पोजिशन में होना चाहिए। हाँ सुपर पोजिशन में ही है, लास्ट टाइम हम सुपर पोजिशन के ही पास वापस कर रहे थे ना। स्टैंडिंग वेव्स के अलग से तो नहीं है ना? पे हमने मल्टीपल चॉइस का पेपर उठाया था लास्ट टाइम, विंटर 23 पेपर 1-1। ठीक है, तो बड़ा चैलेंजिंग पेपर था वो। तो आप उसको प्लीज देखिएगा, करें उसको, और बताएं भाई कि हो रहा है नहीं हो रहा। क्वेश्चन बड़े ट्रिकी थे। और प्लान ये है कि ये इंशाल्लाह वेव्स करके कंप्लीट करके इलेक्ट्रिसिटी भी करना है। तो जल्दी जल्दी इसको करते हैं और फिर हम जो है ना पेपर वन को जरा फोकस करेंगे, क्योंकि पेपर वंस आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई हैव बीन गोइंग थ्रू पेपर्स फ्रॉम 2020 2021। मैंने कहा यार बच्चों को ये कराना चाहिए।
तो आप लोग खुद भी जरा इस वीकेंड पे बैठें और पेपर्स करें 2020 और 2021 के चैलेंजिंग पेपर्स थे काफी। चलो भाई, अब्दुल मुकीद क्वेश्चन रीड करो लाउडली। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सवाल समझ आया क्या कह रहे हैं? एक ट्यूब है जिसको पूरा वाटर के अंदर सबमर्ज कर दिया है और एक्सेस ऑफ ट्यूब को वर्टिकली रखा है और हल्के 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 हम उसको पानी से बाहर निकाल रहे हैं और लाउड स्पीकर उसके साथ जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते जा रहे हैं टॉप एंड सरफेस पे। ठीक है, द वाटर सरफेस इनसाइड द ट्यूब इज ऑलवेज लेवल विद वाटर। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने? आउटसाइड द ट्यूब, तो जो ट्यूब के बाहर पानी का लेवल है वही हमारे पास ट्यूब के अंदर पानी का लेवल है। द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर कॉलम इज 340। Describe a simple way that a student, without requiring any additional equipment, can detect when a stationary wave is formed in the air column as the tube is being raised. अच्छा, देखो वाटर तो स्टेशनरी है ना, और आप क्या कर रहे हैं, साउंड वेव्स को अंदर भेज रहे हैं उसमें। ठीक है, साउंड वेव्स जो है वो नोड्स और एंटी नोड्स बनाएंगी उस एयर कॉलम के, यानी एयर कॉलम के अंदर जो है वो, ये जो छोटा सा एयर कॉलम है यहाँ पे आपके पास नोड्स और एंटी नोड्स बन जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि किस तरह से वो बच्चा जो है वो ये पता कर सकता है कि स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गई है जैसे ट्यूब को हम ऊपर उठा रहे हैं। तो स्टेशनरी वेव कौन सी वेव होगी? जो प्रोग्रेसिव वेव नहीं होगी। ठीक है, और वो क्या करेगी? स्टेशनरी वेव रुकी हुई वेव होती है, तो दैट मींस इट्स जस्ट विद इन दैट एयर कॉलम। तो जैसे ही क्या होगा, उन्होंने कहा कि विदाउट रिक्वायरिंग एनी एडिशनल इक्विपमेंट कैन डिटेक्ट व्हेन अ स्टेशनरी वेव फॉर्म इन द एयर कॉलम एज द ट्यूब इज बीइंग रेज्ड। तो अचानक क्या होगा कि स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, उस बच्चे को वो जो लाउड स्पीकर की आवाज है वो जोर से सुनाई देगी। ठीक है, Sir, can you please explain again? श्योर। देखो बेटा, यू कैन सी अ लाउड स्पीकर दैट इज प्रोड्यूसिंग साउंड। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो इसको ऊपर उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब इसको हम ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा जूम करो, एयर कॉलम मौजूद है। ठीक है, आप उसको ऊपर उठाते जा रहे हो, सही, ऊपर उठाते जा रहे हो, ऊपर उठाते जा रहे हो, तो क्या होगा कि द वेव्स विच आर गोइंग इन एंड कमिंग आउट, दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज द वेव्स आर कमिंग एंड गोइंग। तो अगर आपके पास दो वेव्स एक ही एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, स्टेशनरी वेव बन जाएगी। सही, स्टेशनरी वेव में तुम्हारे पास नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं। ठीक है, नोड्स जो होते हैं वो मैक्सिमा होते हैं और मिनिमा होते हैं। ये बात समझ आ रही? अब अगर तुम्हारे पास, Sir, nodes मैं यहाँ maxima पे, or antinodes minimum? मिनिमा, नोड्स मिनिमा होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये अगर मैं इसको यूं बनाऊं तो इज isn't this going to be something like this which we just discussed? है कि नहीं है? जी sir. है ना? तो इसका मतलब कि ये वाला एंटी नोड है,
तो इसी तरह यहाँ पर भी एंटी नोड आ रहे हैं, और एंटी नोड में हमें क्या होती है, शोर की आवाज आती है। ठीक है, बात समझ आ रही? जी सर। तो ये एंटी नोड हो गया, इस वजह से लाउड वॉइस कैन बी हर्ड। ठीक है, ओके बेटा, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, determine the height of the top end of the tube above the surface of the water when a stationary wave is first produced in the tube. Assume that an antinode is formed level with the top of the tube. ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि एंटीनोड बने। ठीक है, तो मेरे बच्चों हम सबसे पहला काम ये करेंगे, हमें इन्होंने वेव की स्पीड दी हुई है और हमें उन्होंने वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो v हमारे पास क्या हो गया भाई, 340, और फ्रीक्वेंसी हो गई 530। आंसर बताइए। 0.64। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, अब जरा यहाँ देखो, ये एक पूरा वेव, ये पूरी वेवलेंथ है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि नोड से एंटी नोड जो होता है, और फिर एक नोड होता है, और फिर एंटी नोड होता है, और फिर नोड होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये वर्टिकल है, इस वजह से मैं वर्टिकली बना के दिखा रहा हूँ। मेरे बच्चों, अगर एक नोड से नोड और फिर एक और नोड, ये पूरा पूरी वेवलेंथ है, तो सिर्फ एक नोड से नोड कितना होगा? λ/4। नहीं, नोड से नोड, नोड से नोड λ/2। लैम्डा बाय 2। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, और अगर एक नोड से एंटी नोड आ गया, λ/4। λ/4। तो भाई हमारे पास यही है ना, हाइट तो यही है ना एयर कॉलम की, λ/4। एक ये नोड है, ये एंटी नोड बन रहा है। ठीक है, तो लैम्डा हमने निकाल लिया, तो एच हो जाएगा λ/4, 0.64 डिवाइड बाय 4, तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 0.16। 0। सर आपको कैसे पता कि बस एक नोड एंटी नोड फॉर्म हो रहा है? उन्होंने बताया है ना, सवाल ने बताया। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। ठीक है, assuming that n antinode is formed, n means just one। ओके, ठीक हो गया, वरना हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते इसको, दे हैव टू टेल अस। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। स्क्रीनशॉट एंड ऑन द ग्रुप जल्दी से। चले आगे। Summit 22, question 2 and 15, question 2, paper 2 and question 5. A horizontal string is stretched between two fixed points A and B. A vibrator is used to oscillate the string and produce an observable stationary wave. At one stint, the moving string is straight, as shown in figure 5.1. ठीक है, the dots in the diagram represent the position of the nodes of the string. Point P on the string is moving downwards. अच्छा जी, ठीक है, ठीक है. The wave on the string has a speed of 35 meter per second in a period of this. Explain how stationary wave is formed on the string. अच्छा, तो भाई वो पूछ रहे स्टेशनरी वेव बनती कैसे? तो भाई स्टेशनरी वेव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि the waves must interfere or they must overlap each other but coming in the opposite direction. ठीक है, ठीक है बेटा। तो यार अब यहाँ पे क्या होगा, वेव्स देखो, इसका आंसर किस तरह लिखोगे, तो इसमें तुम सबसे पहले लिखोगे कि वेव विल मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, वेव मूव्स बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और वो बी पे जाके रुक नहीं गई बल्कि रिफ्लेक्ट हो गई।
ठीक है, तो ये जो वेव वापस आ रही है और एक वेव वो भी तो होगी ना जो आ रही है, क्योंकि वेव्स कंटिन्यूसली आना जाना कर रही है। ठीक है, समझ आई बात? On the figure 5.1, sketch a line to show the possible position of string a quarter of a cycle later than the position shown in the diagram. क्या कह रहे हैं? Quarter of a cycle later than the position shown in the diagram. अच्छा जी, यानी क्वार्टर ऑफ अ साइकिल। तो अब इसमें क्या हो जाएगा भाई कि हमारे पास सबसे पहले देखो, ये उन्होंने बताया कि ये सारे नोड्स है ना, ये जो जो ये सारे नोड्स हैं, ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, पॉइंट पी यहाँ नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्वार्टर ऑफ साइकिल का है ना उन्होंने, तो क्वार्टर ऑफ साइकिल का मतलब पी पे एंटी नोड बन रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि पॉइंट पी मूव्स डाउनवर्ड, तो एंटी नोड नीचे बनेगा। समझ आ रही बात? कौन से वाले? नहीं, पॉइंट्स तो सारे के सारे उन्होंने बताए ना, तो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो नोड्स हैं, उन्होंने मेंशन कर दिए ये सारे नोड्स हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ये आप लोग थोड़ी कोशिश करो उसको। ठीक है, और इसमें v इक्वल्स टू एफ लेमडा और ये सारी चीजें लगेंगी, और देखो कितने इसमें साइकिल्स बनेंगे, कितने वेवलेंथ्स कंप्लीट होंगे, उसको थोड़ा करके रखो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको कैरी करते हैं। सिर्फ 10 बी मिनट्स का पार्ट ब्रेक है। में हाफ लैम्डा नहीं होगा वो जो आपने बनाया कौन हुआ है? सा? जी बेटा? सिर्फ बी पार्ट में नहीं मैंने नहीं, बोला क्वार्टर बनाना है तो आपने अरे मेरा बच्चा, तो ये हाफ लेमडा हुआ ना, ये तो उसका भी आधा है, नोट से नोट हाफ लेमडा होता है। ठीक है, तो सर हमने हमने क्वार्टर बनाना है तो हम लोग क्वार्टर बनाने ना, तो एंटी नोड हो गया, पी पॉइंट नीचे चला गया, ए से पी जो है वो क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ हो गया, क्वार्टर साइकिल हो गया। ठीक है, 1.4 होगा बिल्कुल सही है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है नमाज के बाद।
बच्चों मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके जी। ए से बी का डिस्टेंस निकालना है हमने। अब ए से बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए। 3.5 आया था सर। ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ठीक है। ये एक लैम्डा हो गया, फिर ये एक और लैम्डा हो गया, और ये हाफ लैम्डा हो गया, ठीक है। जी जी हाँ, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए करेंगे, ठीक है। तो वेव ऑन द स्प्रिंग आपको, तो ये v इक्वल्स टू एफ लैम्डा हो गया, और लैम्डा बराबर हो गया v अपॉन एफ, ठीक है। और यानी एफ होता है 1/t, तो ये लैम्डा बराबर रहेगा वी टी के। 25 तो 35 इंटू 0.04, इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.4 1.4 आ गया, ठीक है, ठीक है। और साइकिल्स कितनी बन रही है? 2.5। 2.5 तो हमारे पास साइकिल्स जो है वो 2.5 बन रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है, ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस आ गया 1.4 इंटू 2.5, यानी 3.5 कि 3.5 मीटर। बेस्ट हो गया, ठीक है। जी फिर उसके बाद कहने कैलकुलेट द कहने पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, and from time t equals to 0 to time t equals to 0.06 the particle moves through a total distance of 72 millimeter। 72 मिलीमीटर का उसने पूरा डिस्टेंस कवर किया है, और आपने एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन निकालना है, ठीक है। ये कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहला काम ये करो कि आप ये चेक करो कि भाई कितनी जो है इसने वेव्स कंप्लीट की, ठीक है। तो वेव्स कंप्लीट किए हैं उसको हम, बहुत ही आसान है ये तो। आपके पास टोटल टाइम 0.06 है, और टाइम पीरियड जो है वो 0.04 है, ठीक है। तो 0.06 को मैं 0.04 से डिवाइड करा दूंगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये 1.5 आ गया, ठीक है। जी और 72 मिलीमीटर पूरा डिस्टेंस उसने कवर किया, यानी टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, ठीक है, सही। तो 72 मिलीमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो 1.5 जो है आपके पास, जब आपने 1.5 वेव्स कंप्लीट हुई थी, ठीक है। तो अब 1.5 में देखो जरा कितनी बार ये ऊपर और नीचे जाएगा। ये यहां से उठा एक बार, ठीक है, फिर ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ठीक है, ये पांचवी बार, ये छठी बार। ये बात समझ आ रही है? जी सर। सही। ये देखिए ये एक हो गया, ठीक है, फिर ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ से आया ये तीसरा, ये चौथा। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड, यानी ये एक एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। हम्म सर आपने ये तो ऊपर हर 0.06 को 0.04 से क्यों डिवाइड किया? टोटल टाइम 0.06 है, और एक वेव का टाइम पीरियड 0.04 है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कितनी वेव्स कंप्लीट हुई। तो 1.5 में जरा देखो, 1.5 में ये एक आना जाना, ठीक है। तो ये एक एम्पलीट्यूड है, ये एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये एक वेवलेंथ हो गई, फिर ये दूसरी वेवलेंथ हो गई, तो इसमें एक आना और एक जाना, ठीक है। ये बात समझ आ रही? जी जी सर। सर। और ठीक है, बल्कि ये आपके पास 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। ये क्या चीज? नहीं, 6 होंगी, 6 होंगी। ये देखो यहाँ तक, ये यहाँ तक जाना है हमने, ठीक है, ठीक है। 1 अप, और ठीक है, फिर डाउन, फिर अप एंड डाउन, फिर अप एंड डाउन, इस तरह से। तो 1.72 जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर किया, उसको 6 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू गिव यू द स्पेस, ठीक है।
तो आई होप मेरे बच्चों कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बन गए, ठीक है। हाउ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड, ये वाला क्वेश्चन करना है, होमवर्क है ये, नोट डाउन कर लो। समर 1923 क्वेश्चन 5 नोट डाउन कर लो, सबने करना है, मुझे फिर मैसेज पे बताने कि हुआ है नहीं हुआ। समर 1923 क्वेश्चन 5। Stationary waves form on the string. How is formed? The string will go from x to y and then it will reflect. Okay. So the two waves have the same frequency and amplitude, but moving in opposite directions, so they overlap and form a stationary wave. ठीक है, ये वाला भी करना है, खुद से ट्राई करो, नहीं होता तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सारी क्वेरीज कर लेंगे। क्वेश्चन विंटर 1823 क्वेश्चन 4 नोट डाउन करते चले जाओ। विंटर 1823 क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल लिखो। मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है, मैं देख सकता हूँ, आई थिंक सो मेरा वाईफाई खत्म हो गया है, दूसरा वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन लिखो। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। समर 18 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4। समर 18 पेपर 2 क्वेश्चन 4। चलिए अगला सवाल लिखें। ये नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम संडे करेंगे, उससे पहले ही सारा हो जाना चाहिए, ठीक है। विंटर 17 2 क्वेश्चन 4। विंटर 17 2 क्वेश्चन 4। उसके बाद है विंटर 17 2 क्वेश्चन 3। समर 17 2 क्वेश्चन नंबर 4। समर 16 2 क्वेश्चन 7। ठीक है, तो आई थिंक सो अब सारे टॉपिक्स हो गए, इंटेंसिटी सर भी हो गई लास्ट थी। वाला समर 16 है। क्या चीज? समर लास्ट वाला 16। ओके। समर 16 2 क्वेश्चन 7 लास्ट वाला, ठीक है। यार अब वो पूछ लो किसी से, वो था समर समर 17 17 2 1 क्वेश्चन 4। 2 क्वेश्चन 4, ठीक है। सही भाई, तो ये आपका होमवर्क हो गया, इंशाल्लाह इसको करें और फिर बताएं। और अगली क्लास में हम एमसीक्यूज के पेपर्स करेंगे, कंसेक्टिवली 2-3 पेपर्स करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि 25 20 20 30 तक पेपर्स में जो है क्वेश्चंस अभी हमारे निकल रहे इलेक्ट्रिसिटी से पहले पहले के सारे, तो वो हम कर लें। सही है, तो मैं पेपर्स उठाऊंगा 2020 और 2021 से रैंडमली 2 पेपर्स उठा लेंगे, और बाकी जो 2 वेरिएंट्स होंगे वो आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं, पढ़ के बैठना सही है और क्लास में जो है पार्टिसिपेट करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट 2 से 3 क्लासेस में हम एमसीक्यू